नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 अक्टूबर से दुर्गा पूजा की शुरुआत है, कलश की स्थापना होनी है। वैसे तो ये दुर्गा पूजा पूरे राष्ट्र में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है और ख़ास करके मिथिला के क्षेत्र में इसकी और व्यापक रूप देखने को मिलती है। पूरे साल में 4 नवरात्राएं आते हैं। खासकर ये आसीन महीने में होने वाले नवरात्रा का एक अपना अलग ही स्वरूप है, अपना एक अलग ही पहचान है। अपने क्षेत्र में दोनों पद्धति से माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है, वैष्णव पद्धति से भी और तंत्र पद्धति से भी। और दोनों ही पद्धति के लोग बड़े ही उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी पर कहीं ना कहीं से श्रद्धा भाव का झलक उनके चेहरे से देखने को मिलती है। सभी लोग पूजा पाठ में अपने अपने स्तर से व्यस्त हो जाते हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं और कुछ झलकियां उस सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का भी दिखाते हैं जो भारत के सबसे आखिरी जिला कहा जाता है मधुबनी। मधुबनी के बाद बॉर्डर के बाद नेपाल हो जाता है। वहीं से एक मनीगाछी प्रखंड के हैहट वाली भगवती स्थान पर हमारे संवाददाता चंदन पहुंच गए हैं। आइए अब आपको आगे का विवरण वो देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, यहाँ का क्या विधि विधान है, आगे क्या क्या योजनाएं हैं, सभी जानकारी आप देखिए हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम मधुबनी जिला के हैठी बाली गांव में हैं, जहां पे बड़ा ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है और आज कलश स्थापन है और आज उसी की तैयारी है। जितनी भी ये बच्चियां आपको दिख रही हैं, कुमारी कन्याएं, ये सब यहां से कलश शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंची हैं और भी लोग जो श्रद्धालु हैं वो लोग पहुंचेंगे और कुछ ही क्षण में यहां से कलश शोभा यात्रा निकलेगा। तो हम पूरी कलश शोभा यात्रा की आपको झलकियां दिखलाएंगे। एक विशेष खबर के साथ हम आपके लिए उपस्थित हैं। आज दुर्गा पूजा है और आपको बताते चलें कि पहले भी जैसा कि जिक्र हुआ है कि 4 नवरात्रा होता है, जिसमें 2 नवरात्रा बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है, शारदीय नवरात्रा और चैत्री नवरात्रा। तो हम शारदीय नवरात्रा की झलकियां देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चियां सर पे कलश लेकर लाइन में कतार में खड़ी हो गई हैं और अब कुछ ही क्षण में यहाँ से कलश शोभा यात्रा निकलने वाली है। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से यहाँ को मंदिर को सजाया गया है और भी सजावट का काम चल रहा है। क्योंकि आज पहला ही दिन है तो सारा काम यहाँ पे बड़ा ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हैं सबके चेहरे पे हर्षोल्लास है, खुशियां हैं, झलक रही हैं। सब कलश शोभा यात्रा में निकलेंगी और कलश भरने के बाद यहाँ पे आने के बाद आज कलश स्थापन होगा और आज से दुर्गा पूजा यहाँ स्टार्ट हो गया है। और आपको एक और ख़ास बात बताते चले हैठी बाली दुर्गा पूजा का, जहाँ पे प्रथम दिन ही पूरा माँ का पट खुल जाता है। सिर्फ माँ के चेहरे पे, माँ के आँखों पे पट्टी होती है, बाद बाकी पूरा मूर्ति का आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे बड़ा ही अच्छा पहले दिन से ही, आज 3 अक्टूबर है, आज से ही संध्या से भागवत कथा की शुरुआत हो गई है। तो भागवत प्रेमी जो लोग हैं वो माँ का दर्शन करने के बाद भगवत कथा का आनंद भी उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कलश शोभा यात्रा निकल चुका है और सारे लोग निकल गए हैं कलश शोभा यात्रा लेकर। और ये कलश शोभा यात्रा हैठी बाली से पहुँचकर आपको यहाँ पे गौरी शंकर महादेव है, गौरी शंकर महादेव का जो सिद्ध कुआं है उस कुएं से सारा जल भरा जाएगा और जल को लेकर वापस मंदिर के प्रांगण तक सारे भक्तजन आएंगे। तो यहाँ से कलश शोभा यात्रा निकल चुका है, आप देख रहे हैं उसकी तस्वीरें, झलकियाँ, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ उमड़ी है इस कलश शोभा यात्रा में। 200 से ऊपर कलश निकला है और लगभग हजारों हजार भक्तों की संख्या यहाँ पे अभी लगी हुई है। लोग कलश शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, हर लोग हर्षोल्लास के साथ कलश शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि आज से ही यहाँ पे भंडारा की भी शुरुआत हो गई है। 9 दिन यहाँ पे भंडारा, महाभंडारा होता है, प्रसाद वितरण होता है और जितने भी लोग हैं वो दिन से भंडारा की शुरुआत हो जाती है, आते हैं, भंडारा खाते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। और साथ ही साथ नवमी को विशेष कार्यक्रम भी रखा जाता है, गंगा आरती का यहाँ पे माँ के दरबार में
जिस गंगा आरती को करने के लिए बनारस से पुरोहित आते हैं, तो बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होता है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं जो वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो लोग दूर दराज हैं, वो इस बार इस गांव में मेला घूमने आ सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत और अच्छी व्यवस्था है। बड़ा ही खूबसूरत माँ का प्रतिमा बनाया गया है दरभंगा के कलाकार के द्वारा। बड़ा ही खूबसूरत प्रतिमा का निर्माण किया गया है। माँ का पट सप्तमी को खुलेगा, माँ का आँख, उस दिन से मेला लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन हैठी बाली एकलौता ऐसा गांव है जहां पे आज से ही पट खुल गया है। सिर्फ मां के चेहरे पे, मां के आंखों पे पट्टी लगी है, मां का चेहरा झका है। बाद बाकी आप पूरे जितने भी देवी देवता उनके साथ बने हैं सबका दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत दृश्य है। चलिए इस दृश्य का आनंद उठाइए। पूरा कलश शोभा यात्रा की झलकियाँ देखिए और साथ ही साथ कलश शोभा यात्रा की झलकियाँ देखने के बाद हम आपको ये भी दिखलाएंगे कि समिति के लोग वहाँ के क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं, हम ये भी दिखलाएंगे। विष्णु सोमने जाता है सत्यवाच्या पराशराम भज्जो एवं सत्रशिक्षा ध्यान तत्रा प्राज्ञान मंजुराम देवस्य विचार नाम से अंतर में नाम धर्म ज्ञान संपदेता विचारे तत्व नाम नाम धर्म जैसे आप प्राण सब भगवान रहे।
भोजन के नाम जी, आज बताइए, आज कलश स्थापन है, क्या कुछ किस तरीके से कार्यक्रम है माँ के दरबार में 9 दिनों का, ये क्या कैसे कार्यक्रम है बताइए। आज से तो कलश स्थापन शुरू हुआ है। सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग का यहाँ कलश शोभा यात्रा निकलता है, जिसमें 200 से करीब ऊपर भक्त भाग लिए थे इसमें, और वो सबसे पहला। उसके बाद में प्रोग्राम हुआ है कलश स्थापन मंदिर का। पंडित जी सब भी आ चुके हैं, बहुत विद्वान पंडित जी सब भी हैं। देवी भागवत का भी कथा होता है, वो भी व्यास जी आ चुके हैं। देवी भागवत भी प्रारंभ है। तो आज का दिन और आज ही से हम लोगों का यहाँ पूरे बस्ती में भंडारा का कार्यक्रम होता है, जिसमें 12:30 बजे से लेकर संध्या 4 बजे तक चलता है। उसमें पूरा ग्रामीण बच्चा से लेकर बूढ़े तक सब भाग लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। 1000-1200 आदमी प्रतिदिन कलश स्थापन से लेकर नवमी तक प्रतिदिन भंडारा चलता है। हाँ, प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करते हैं। और 12:30 बजे आरती होता है हमारे यहाँ, संध्या 8:30 बजे। और ग्रामीण कीर्तन मंडली के द्वारा भगवती को कीर्तन भजन भी सुनाया जाता है। 10 दिन देवी भगवती को देवी भागवत का भी कथा सुनाया जाता है। और कोई अश्लीलता का यहाँ प्रदर्शन नहीं होता है। भक्ति भाव से मैया को पूजा पाठ होता है। यहाँ गंगा आरती भी सुनते हैं कि बहुत, यहाँ गंगा आरती बहुत धूमधाम से आप लोग मनाते हैं। गंगा आरती भी बनारस से पंडित जी सब आते हैं गंगा आरती के लिए। बहुत भव्य प्रोग्राम रहता है। बहुत दूर दूर से भी आदमी आते हैं यहाँ देखने के लिए। जो नवमी के दिन होता है, तो काफ़ी यहाँ से 5 किलो 10 किलोमीटर से आदमी आते हैं नवमी के रोज में, तो गंगा आरती में भाग लेते हैं। खास करके महिला, उस रोज़ हमारे यहाँ 1000-1500 से महिला का जो भगवती का श्रृंगार का सामान समर्पण होता है, वो जैसे सिंदूर हुआ, अलता हुआ, टिकली हुआ, जो भगवती का, वो 1000 से ऊपर महिला में वितरण भी होता है उस रोज़। और उस रोज़ गंगा आरती का भी प्रोग्राम रहता है और पूरा भव्य प्रदर्शन रहता है। वहाँ 2.5 से 3 घंटा का प्रोग्राम रहता है। और पंडित जी सब बनारस से आते हैं, जो गंगा घाट में बनारस में काशी विश्वनाथ में जो पंडित जी सब गंगा आरती करते हैं, वही पंडित जी सब आके यहाँ गंगा आरती का प्रोग्राम करते हैं नवमी के रोज। जी, क्या कुछ कहेंगे, आज से कलश स्थापन हो गया है, मैया का दरबार भी खुल गया है, भक्तों की भीड़ भी लग रही है, क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच, कि यहाँ तक पहुँच पाएँ, क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हैठी वाले ग्राम में 2011 से मैया का पूजा अर्चना हो रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक पूजा पाठ होता है। इसमें कोई तरह का कटौती नहीं हो रही है। जैसे कि भंडारा आज से लेकर के नवमी तक भंडारा चलता है। रामायण भी होता है। ये कन्याकुमारी से अभी कलश यात्रा हुआ है हर साल 2011 से लेकर के अभी तक। कलश यात्रा में 225-230 ऐसे कन्या भाग लेकर कलश यात्रा करते हैं। भंडारा के बारे में कुछ बताइए। 9 दिनों तक जो प्रतिदिन भंडारा आप लोग करते हैं, ये भंडारा में किस चीज़ का प्रसाद बनवाते हैं, वितरण करते हैं? उसमें बनता है, खीर का भी बनता है, पूरी हलवा भी बनता है। और ये मतलब प्रतिदिन चेंज करते हैं भंडारा में, है ना? चेंज करते हैं, प्रत्येक दिन चेंज करके दिया जाता है भंडारा में। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार बाहर से दरभंगा से कलाकार आए हैं, वो दुर्गा मैया का मूर्ति बनवाया है। यहाँ पे हर एक रोज़ महादेव का पूजन होते हैं। पूरा ग्रामीण मिल करके महादेव बना करके मंदिर पे ला करके यहाँ पे महादेव का पूजन होते हैं।